हैं शेखर जी के पास। शेखर जी, क्योंकि लगातार देखने को मिल रहा है कि जो तनाव है वो बढ़ता जा रहा है। दोनों जो देश हैं, जब युद्ध हो रहा है तो तनाव भी बढ़ रहा है। दोनों देशों के पास परमाणु बम है। क्या लग रहा है कि इस तनाव की स्थिति को कंट्रोल किया जा सकता है या बढ़ता ही जाएगा? देखिए, जैसे मैंने कहा द्विवेदी जी कि इसका जो एस्केलेशन लैडर है, एस्केलेशन लैडर मतलब जैसे जैसे इंटेंसिटी हमारे वॉर की बढ़ती जाती है, बिल्कुल, तो उसमें एस्केलेट करने के लिए, उसको ऊपर बढ़ाने के लिए कोई एक एक्शन, एक ट्रिगर की जरूरत होती है। तो उसे एस्केलेशन लैडर कहा जाता है कि सीढ़ी की तरह धीरे धीरे चढ़ता है। बिल्कुल। और ये तो शायद इसको फोर्थ स्टेज भी कहा जाता है युद्ध का। जी, तो आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। तो ये जो है भारतवर्ष के हाथ में है कि वो उसको कितना आगे बढ़ाए। ये भारतवर्ष एक रिस्पॉन्सिबल, समझदार, उत्तरदायित्व तो अपना समझता है, डेमोक्रेसी है। यहाँ पे न्यूक्लियर जो बॉम्ब है वो हमारे सिविलियन अथॉरिटी के हाथ में है, मिलिट्री के हाथ में नहीं है जी। मिलिट्री उसको सिर्फ काम करने के लिए जब आदेश होता है तब वो चलाते हैं। उसके लिए भी एक अलग कमांड है जो कि डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर के अंदर आता है। तो इसलिए हमारा जो है सिविलियन कंट्रोल टोटल है हमारे आर्म फोर्सेस पे। ऐसा नहीं है जी। पाकिस्तान में लोग कहते हैं कि हर देश की एक सेना होती है, पाकिस्तान में सेना की देश है वो। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। थोड़ा मजाकिया लग रहा है लेकिन सच्चाई यही है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने देखा होगा अभी न्यूज़पेपर्स में कि उनके जो बलूचिस्तान प्रांत है, उन्होंने बलूच लिबरेशन आर्मी ने उस प्रांत की जो राजधानी है क्वेटा, उसको कब्जा कर लिया है और पाकिस्तान की मिलिट्री जो है वहां से बाहर निकल चुकी है। ये तो बड़े पेपर में मैं देख रहा हूँ, गूगल में भी आ रहा है। तो इसका, और वो कहते हैं कि हम अब इंडिपेंडेंट हो गए क्योंकि बाकी जगह से उन्होंने वहां की आर्मी को बाहर कर दिया जी। अगर वो सच है तो उन्होंने भारतवर्ष से ये भी कहा कि आप हमें एक कंट्री की तरह रिकॉग्नाइज कीजिए और हमारा जो एक एम्बेसी है, आप उस सरकार को एग्जाइल में आप हमको रिकॉग्निशन दीजिए, भारतवर्ष में शरण दीजिए। और अगर वो कह रहे हैं कि हम यूएन में भी जाएंगे, अगर ये हो रहा है और साथ में टीटीपी और पख्तूनख्वा में जो लड़ाई चल रही है, जहां की उनकी पाक की सेना जो है बहुत बुरी तरह पिट रही है, तो ये दो क्षेत्र जिसको कहते हैं, एक तो कहते हैं कि बाहर से फोड़ा जाए, एक को कहते हैं कि अंदर से विस्फोट हो जाए, जिसको इम्प्लोजन कहते हैं। तो वो तो कंट्री अपने आप इम्प्लोजन होने वाला है। तो मुझे लग रहा है कि अभी इकोनॉमिक प्रेशर जो पड़ रहा है भारतवर्ष के पानी को बंद कर देने से, या उनकी जो बहुत बुरे हाल हो रखे हैं उनकी इकोनॉमी को, हालांकि अभी बेल आउट करने के लिए मिला है, लेकिन कितना उससे काम चलेगा पता नहीं। उनके पास तो मेरा ख्याल 2-3 दिन का भी फॉरेन एक्सचेंज नहीं है। तो इन सब चीजों के बीच में वो अपना ध्यान जो है दूसरी तरफ फेंकने के लिए और अपनी पब्लिक को एक सांत्वना देने के लिए ये सब काम कर रहा है जी। और हमें वैसे करने की जरूरत नहीं। हम एक बड़ी पावरफुल कंट्री हैं मिलिट्री वाइज और इकोनॉमिक वाइज। अब हम दुनिया के करीब, मेरे ख्याल से हम चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी हो गए। तो हमें तो इसमें किसी जरा भी ये नहीं है। और इस बार हमारे भारत की पूरी जनता हमारे देश के नेताओं के पीछे खड़ी है, सेना के पीछे खड़ी है। कहते नहीं, अब इनको एक बार में तबाह कर, खत्म करो, चाहे जो भी इसका हो। तो मुझे लगता है कि बिना लड़ाई किए हुए, एक जो कहते हैं कि विन द बैटल विदाउट फाइटिंग अ वॉर, तो हो सकता है कि, मुझे लग रहा है कि अभी तक चूंकि लाइन ऑफ कंट्रोल सेना ने क्रॉस नहीं किया द्विवेदी जी, इसलिए इसको हम वॉर नहीं कर सकते हैं। या हमारे किसी शिप पर हिट नहीं हुआ है, या हमारी शिप ने किसी को हिट नहीं किया है। तो वो जब होता है तभी कहते हैं कि वी आर एट वॉर। और जब तक वो डिक्लेयर नहीं करते हैं वी आर एट वॉर, तब तक तो पाकिस्तान को कोई कारण नहीं है कि वो न्यूक्लियर बॉम्ब का हमको गिदड़ भपकी देता रहे जी। तो हमारे ख्याल से ये एक इम्प्लोजन के लिए हम जरूर वेट करना चाहिए, मेरे ख्याल से। लेकिन प्रधानमंत्री जानेंगे, देश के कमांडर इन चीफ वही है, मोदी साहब बहुत स्ट्रांग है और हो सकता है उन मन में बात हो कि एक ही बार में उस कंट्री का इम्प्लोजन भी हो जाए, इकोनॉमिक प्रेशर भी हो जाए, वो टूट फूट जाए और हमें बिना अपनी सेना को कमिट किए हुए हम अपनी तरफ से लड़ रहे हैं। हम बिल्कुल डिफेंसिव गेम खेल रहे हैं।